तो ये डेली एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी भी इंग्लिश के जो बेसिक लर्नर्स हैं उनको कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी 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 के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग इस सेशन से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए, है ना। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इसको बहुत ही सीरियसली आप लोग अटेंड कीजिएगा और इस पे वर्क भी करना है। ठीक है, जिससे कि आपकी इंग्लिश और आपकी पर्सनैलिटी ये बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से आपकी बिल्कुल शेपअप हो जाएगी। अब मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब मैं जब ये चीज़ आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहला तो है न्यूज़ ऑब्लिक न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़ ऑब्लिक न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे कम से कम, देखिए मैंने टाइम भी लिख रखा है 15 मिनट से लेके 30 मिनट। आप लोग अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएट हो या 10+2 पास आउट हो, या इवन आप लोग अभी 10th के अंडर में ही हो, 7th में हो, 8th में हो, वट तो जो जिस लेवल पे है, ठीक है, कम से कम आप लोग न्यूज़ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया है, अगर किसी को न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। ठीक है, मैगजीन अगर किसी का कुछ फेवरेट है, इंग्लिश मैगजीन पढ़ना है, हिंदी वाला नहीं पढ़ना है, ये इंग्लिश वाला पढ़ना है। हाँ, कोई भी आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, कहाँ से शुरू करना है। कोई बुक भी हो सकती है, कोई राजा की, कोई है ना किंग की स्टोरी हो सकती है, कोई फेरी टेल्स हो सकता है, कोई नॉवेल भी हो सकता है, जिसका जैसा इंटरेस्ट है ना। इसीलिए मैंने ये नंदन और चंपक जैसी, है ना, ये बुक्स भी, मैगजीन्स भी लिख दी हैं। आपको जो इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर से ही शुरू करना है। आप लोग कोई भी अपने इंटरेस्ट का कोई भी बुक उठा लीजिए और उसमें जो भी स्टोरी है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है जो जिसमें आपको मजा आता है पढ़ने में, उससे शुरू करना है, कम से कम 15 मिनट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, आई होप आई एम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको क्या वर्क करना है, स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स गॉन थ्रू। अब आपने मैगजीन पढ़ा, कोई बुक पढ़ी या नोवेल पढ़ा या नंदन या चंपक या कोई भी चीज़ आपने पढ़ी जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, कुछ वर्ड आएगा, कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जिसको, है ना, आपको याद करना पड़ेगा, उसके स्पेलिंग पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, कोई भी जैसे कि वर्ड आया आपको तो उसके स्पेलिंग क्या होती है, उस स्पेलिंग को आपको ध्यान में देना है। राइट, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आया आपके सामने, बिलीव, BELIEVE, तो ये बिलीव का स्पेलिंग है। अब बहुत लोगों को चूंकि ये पता नहीं होगा, चूंकि वो डेली या तो हैबिट में नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो गलती हो जाएगी। राइट, जैसे कल फ्रेंड का पूछा था, तो फ्रेंड का स्पेलिंग FRIEND होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा, मैं सिंपली फोकस इस बात पे बोल रहा हूं कि आप लोगों को खास करके वर्ड का स्पेलिंग जो है ना, दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। एक अच्छे इंग्लिश लर्न करने की सबसे बड़ी विशेष पहचान ही यही है। अगर आपकी स्पेलिंग मजबूत नहीं है तो ना आप ढंग से उच्चारण कर पाओगे, ना ढंग से लिख पाओगे, ना कोई एग्जाम निकाल पाओगे, ना कहीं इंटरव्यू में काम आओगे, ना किसी नौकरी में फिट होगे आप लोग, और ना फिर आगे आपको लाइफ में हमेशा जो है ना इंग्लिश का जो डर है वो सताता रहेगा और आप लोग फिर कभी भी उस फील्ड में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। राइट, तो आप लोग अभी से इस बात को समझ लीजिए कि स्पेलिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग को आपको ध्यान देना है, उसको रिवाइज करते रहना है और उसको याद भी रखना है। और मैंने ये लिख दिया है खास करके जो गैप डेज है, जैसे कि ट्यूसडे को तो कोई क्लास नहीं है आपकी इंग्लिश वाली, थर्सडे को नहीं है, सैटरडे है, संडे, कहने का मतलब एक हफ्ते में आपको 4-4 दिन मिल रहे हैं और हमें डेली कितना स्पेलिंग आएगा, हार्डली कितना, 5 या 10 स्पेलिंग ही तो देखना है। तो उसको याद करना कितने देर का काम है, 10 मिनट। तो क्या हम एक हफ्ते में 10 मिनट नहीं दे सकते स्पेलिंग के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं, इस पे मेहनत करना है। ठीक, सभी लोग इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, इस चीज पे आपको आगे बढ़ना है ईमानदारी पूर्वक। ये किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, पापा या मम्मी आएंगे या दीदी उठाएगी कि चलो करो, नहीं। आप सभी लोग अपने ही इच्छा से, और मैंने आपको बता दिया है, इस चीज को नोट कर लेना है आप लोगों को भी। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए घर पे जाके, अब आप लोगों को लग जाना है इस चीज में। ठीक है, इस पे आप काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही कम समय में, एक हफ्ते में, 10 दिन में एकदम जबरदस्त हो गई है। ठीक है, तो इसको एंजॉय करना है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, इंग्लिश को सीखना है कैसे,
एंजॉय करते हुए सीखना है ना। और जब हम एंजॉय करके सीखेंगे तो हमें मजा भी आएगा, कहानी पढ़ने में मजा आएगा, कुछ वर्ड मीनिंग को नोट करेंगे, उसके स्पेलिंग पे काम करेंगे, उसके उच्चारण पे काम करेंगे, राइट। तो देखिए फिर उसका इंटरेस्ट, देखिए कमाल। ओके, सो दिस यू हैव टू स्टार्ट ऑन अ डेली बेसिस। चलिए, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।